हेलो चैम्पियंस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है वैशाली शर्मा। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, बैंक, एसएससी, रेलवेज़, यूपीएससी या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें कि आपको इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, आनी ही आनी है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में। आई होप आपको जो है ये सेशन अच्छे से समझ आएगा। ये सेशन हम विद एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं ताकि आपको जो वर्ड का यूसेज है, कैसे करना है, वो अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्केस्ट्रेटिंग। ऑर्केस्ट्रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्लान करना, कुछ सीक्रेटली प्लान करना। ठीक है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग समथिंग carefully and sometimes secretly in order to achieve a desired result। तो सिनोनिम है इसका डिवाइजिंग, इंजीनियरिंग। एंटेनियम है डिसऑर्गेनाइजिंग और डिवाइडिंग। मतलब डिसऑर्गेनाइजिंग है चीज़ें, जो चीज़ें हैं वो अलग अलग किए जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिवाइडिंग। अच्छा, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है हमारा द प्रोजेक्ट मैनेजर टुक चार्ज ऑर्केस्ट्रेटिंग अ seamlessly collaboration between various team to meet the right डेडलाइन। प्रोजेक्ट मैनेजर ने चार्ज लिया, उसने एक स्मूथ कोलैबोरेशन करवाया अलग अलग टीम्स के बीच में, जिसकी वो डेडलाइन को मीट कर सके, जिससे कि वो डेडलाइन को मीट कर सके। सीमलेसली का मतलब होता है एकदम स्मूथ, बिना किसी रुकावट के, एकदम स्मूथ। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब है टू सपोर्ट समथिंग पब्लिकली, मतलब किसी को पब्लिकली सपोर्ट करना, सबके सामने सपोर्ट करना। जैसे कि कुछ हम एड्स देखते हैं जिनके ब्रांड एम्बेसडर उस प्रोडक्ट को या उस कंपनी को शरेआम क्या करते हैं, पब्लिकली सपोर्ट करते हैं। तो सिनोनिम है चैम्पियन एंड रोज। ठीक है, और एंटेनियम है डिसवो और डिस्करेज। मतलब नेगेटिव, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप हमेशा क्या कर रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो उसके लिए। और एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है हमारी द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टायरलेसली टू एडवोकेट फॉर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी वो बिना थके काम कर रही थी, किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, कि एजुकेशन इक्वली मिले हर किसी को, हर एक बच्चे को इक्वली एजुकेशन मिले। इस वजह से जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी वो बिना थके जो है वो काम कर रही थी। ठीक है, आज के हमारे फ्रेजल वर्ब्स भी हैं काफ़ी। फ्रेजल वर्ब्स हमारे 3 से 4 तक हैं। फर्स्ट वाले पे आते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा टाइड ओवर। टाइड ओवर का मतलब होता है, मीन्स मुश्किल का टाइम था, किसी ने आपकी उस टाइम हेल्प करी, उस डिफ़िकल्ट पीरियड से बाहर आने के लिए उस टाइम आपकी जो हेल्प की गई उसको हम बोलते हैं टाइड ओवर। टू प्रोवाइड सपोर्ट और असिस्टेंस टू समबडी ड्यूरिंग अ डिफ़िकल्ट पीरियड। अच्छा, सेकंड पे आते हैं फिजल आउट। फिजल आउट आउट का मतलब होता है, मतलब धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो रही है। टू ग्रेजुअल लूज स्ट्रेंथ, मोमेंटम और इंटरेस्ट लीडिंग टू अ वीक, डिसअपॉइंटिंग एंड टू फेल टू अचीव द एक्सपेक्ट आउटकम। ठीक है, और ग्राफिंग गैम्पलिंग विद, ये वर्ड है गैम्पलिंग विद। ये वर्ड हमने पहले भी किया हुआ है। मतलब संघर्ष करना, struggling to deal with or understand a difficult problem or situation, trying to cope with or overcome something challenging। ठीक है, संघर्ष करने को बोलते हैं हम गैम्पलिंग विद। आते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स पे। फ्रेजल वर्ब्स आज काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए हैं हमारे द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी या उस सेशन में। वोकैबलरी तो यूज़ हुई हुई है, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स भी आज हमारे काफ़ी यूज़ हुए हैं। तो आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला है क्रैक डाउन ऑन। इसका मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाना। टू टेक स्ट्रिक्ट और सीवियर मेजर्स टू सप्रेस, control or eliminate something undesirable such as illegal activities or misconduct।
कोई भी इलीगल एक्टिविटीज हुई हो या कुछ भी मिसकंडक्ट हुआ हो, उस चीज को क्या करना, उसके लिए बहुत ही एक बहुत कड़ा कदम उठाना, ताकि वो चीज जो है वो दोबारा ना हो। लीगली एक ऑफिशियली बोल सकते हैं ऐसा कोई कदम उठाना उन चीजों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्केल अप। स्केल अप का मतलब होता है टू इंक्रीज द साइज, स्कोप और कैपेसिटी ऑफ समथिंग। कुछ भी चीज है टू इंक्रीज स्कोप, मतलब एरिया जो है आपका वो कुछ बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है किसी भी चीज की, उसको हम बोलते हैं स्केल अप होना, मतलब इंक्रीज होना। आते हैं हमारे आज के ईडियम पे। ईडियम है हमारा इन द वेक ऑफ। इस मतलब फॉलोइंग समथिंग स्पेशली एज अ कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसके पीछे पीछे, किसी चीज के पीछे पीछे, जैसे कि आपका एक एग्जाम हुआ, ठीक है। अब अभी जैसे आपका कौन सा एग्जाम है, RRBPO है, उसके पीछे पीछे कौन सा एग्जाम आ रहा है, RRB क्लर्क, फिर उसके पीछे IBPS क्लर्क, ठीक है। मतलब एक के बाद, मतलब पीछे पीछे, ठीक है। और वैसे ही आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आउट ऑफ द वुड्स। कोई चीज जो मतलब अब डिफिकल्टी से बाहर आ रही है या आ चुकी है, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द वुड्स। मतलब मुश्किलों से बाहर आने को बोलते हैं हम आउट ऑफ द वुड्स। टू बी आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी, टू हैव ओवरकम अ चैलेंजिंग और रिस्क सिचुएशन एंड नाउ बी इन अ सेफर मोर सिक्योर पोजीशन। आई होप आपको ये वाला जो सेशन है और ये जो वर्ड्स, फ्रेजल्स, इडियम्स आज हमने किए हैं काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में रोज़ की तरह ही। आपको ये सेशन काफ़ी यूज़फुल लगेगा। जब भी आपके एग्ज़ाम्स आएंगे ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, हर एग्ज़ाम में ये वर्ड्स जो हैं वो पूछे गए हैं। तो मिलते हैं कल के सेशन में। टेक केयर, गुड बाय।